काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, अब क्या क्या नाम चार काम ही बता दीजिए भैया। है? चार काम क्या पसंद आ गया मोदी? हमको मोदी जी बहुत पसंद आ गए। पसंद तो है। योगी बाबा ने कितना काम किया? सरकार तो वादा कर रही है कि बहुत काम किए। वादे तो हम भी बहुत लोगों से करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी उससे बहुत से वादे करते हैं, लेकिन निभाते कौन है? सरकार तो बोल रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है, हमने अच्छे दिन लेके आएंगे, सब बाबा किया है। एक मिनट, सरकार बता रहे हैं ना भाई। विकास तो मारा गया था ना वो इनकाउंटर में, है? और जिसके यहाँ मतलब पलट गई थी, मतलब वो है ना, और बेचारा भागते हुए मतलब उसके सीने में मतलब गोली लग गई थी, ऐसा कुछ था। पेट्रोल महंगा हुआ, क्या काम कह रहा था भाई, यही मैं काम कह रहा था। क्या अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कुछ तो क्या होगा ना। अरे उन्होंने जो किया है अभी तक ऐसी सरकार हमने देखा ही नहीं। अच्छा बता तो दो क्या क्या किया। उन्होंने जो किया है भाई आप बताइए क्या क्या किया है। नहीं आप बताइए। इधर आइए, इस हॉस्पिटल के सामने भैया, ये मैं पूछ रही हूँ कि योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? कार्यकाल तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा है, और एक समय जो होता है कि 4.5 साल तो कुछ किया नहीं, केवल अपने झूठे वादों से जो है इन्होंने पब्लिक को बहकाया है। बस ये कह रहे बहुत काम किए हैं, झूठा काम किया। रोड के ऊपर दिखना तो नहीं है, जमीनी हकीकत ये तो दिख नहीं रहा। कह रहे हैं कि मलाई जैसे रोड बनाया है। देखिए गड्ढे आपके सामने, गड्ढे दिखाइए, मलाई है या उसमें कीचड़ है, ये तो आपको समझ में आएगा। ये है, सरकार कह रही है ये बातें। जिनके सरकार होते हैं वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, बस ये है। अच्छा तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं क्या? बिल्कुल परिवर्तन होना कौन है परिवर्तन में? कौन है? सपा। सपा। आप भाई किसको चाहोगे परिवर्तन? सपा। आप भी सपा को चाहते हैं? आप भाई सपा। आप भी क्यों साइकिल क्यों चलाने चाहते हैं? पेट्रोल महंगा हो गया इसीलिए? जी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा। इधर आइए। कितना महंगा लग रहा है? बहुत ज्यादा महंगा हो गया। पहले कांग्रेस के टाइम पे 350 सिलेंडर था, बीजेपी के टाइम पे 1000-1200 रुपये सिलेंडर हो गया, तेल 200 रुपये में हो गया। अब आएगी सपा, सपा आएगी। आप भाई काम धंधा कैसे चल रहा है भाई? सब बढ़िया चल रहा है, मोदी सरकार फिर आएगी। अच्छा रुक तो जाओ, काहे इतना जल्दी? हाँ जाम लग रहा है ना। हाँ मोदी क्यों? सरकार। क्यों क्या पसंद आ गया मोदी? हमको मोदी जी बहुत पसंद आ गए। पसंद तो है। योगी बाबा ने कितना काम किए? योगी बाबा कुछ नहीं करी, योगी बाबा की सरकार नहीं आएगी, योगी की आएगी, ये उसकी मोदी की। अरे भैया बीजेपी तो है ना। अगर मोदी आएगा तो ठेला भी नहीं चला पाओगे। चलाएंगे लेके उठा ही लेंगे। अच्छा चलो भैया, आप किसको चाहते हैं? वैसे तो मोदी जी अच्छे हैं, फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। प्रदेश में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या क्या काम किए हैं? काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, अब क्या क्या नाम चार काम ही बता दीजिए भैया। है? चार काम जैसे ये अपना मेट्रो का काम चल रहा है, और हाईवे है चल रहा है ना। इसके राज से भाई वो तो अखिलेश यादव की सरकार में ही पास हुआ था और उन्हीं ने पास करा, उसके बाद से काम चल रहा, वो तो उद्घाटन करने आ जाते हैं हमेशा। उन्होंने किया ही क्या है, योगी जी ने क्या किया है? जल्दी से उन्होंने बोला नहीं, जल्दी बताइए। नहीं, बात इनकी सही है। उन्होंने मैम ने बोला 4 ही बता दीजिए सर। यूपी में काम क्या हुआ है 4 ये बता दीजिए। यूपी में काम जो है सिर्फ 4 उस हिसाब से देखा है तो काम जो भाई साहब कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं। वो जो पहले चल रहा था वही चल रहा है। क्योंकि हर एक अगर मंदिर के पुजारी को आप सीएम बना देंगे तो राज्य का कुछ नहीं होगा, वो भी उत्तर प्रदेश ही है। यहाँ चाहिए अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा जो कि पूरा राज्य चला पाए, और उसकी क्षमता या पर अरविंद केजरीवाल चला सकते हैं या पर अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव इस वजह से चलाएंगे क्योंकि भाई वो पहले कर चुके हैं यहाँ पे राज। और रही बात उनकी अरविंद केजरीवाल की, तो वो अभी यहाँ पे इतना नहीं वो कर पाएंगे, ज़्यादा सीटें यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। भाई आप क्या चाहते हो? आपको जितना मुझे समझ में आ रहा है तो आप स्टूडेंट भी परेशान है ना मैम। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन होने वाला है इसमें। उसके बाद जॉब भी चाहिएगा, तो रोजगार के मामले में यूपी कैसा है? रोजगार के मामले में देख लो यूपी का हिस्सा है, सब रोजगारी है हमारे हिसाब से तो सब रोजगारी है। बेरोजगार है और क्या, रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, सबके सारे बेरोजगार हैं। तो आपके हिसाब से आप ये मौजूदा सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल आपने देखा है क्या? ये मौजूदा सरकार का कार्यकाल देखा है और आपने अखिलेश का भी कार्यकाल देखे हैं, तो उनमें से इसमें 4 काम पूछिए हम बता देंगे। आप 4 काम 10 काम नहीं गिना देंगे उसके। अच्छा जबकि मैं उसका सपोर्टर, हम उसके सपोर्टर नहीं है, ये राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, पर इस सरकार से परेशान है सब। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हो भाई? हाँ भाई
हम तो क्या पूरा राज बदलाव चाहता है मेरे हिसाब से। बदलाव चाहते हैं 400 सीटें भाजपा के साथ तभी बदलाव आएगा। हाँ जी भैया, आप नहीं बता पाए आप, लेकिन भाजपा को चाहते हो। हाँ? नहीं, भाजपा को चाहने वाली बात नहीं है। बात ये होती है कि देश में जो काम हो रहे हैं वो सही ढंग से होने क्या चाहिए। क्या काम हुआ है भाई देश में? काम तो बहुत, अब काम तो बहुत तेल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, क्या काम कह रहा था भाई, यही मैं काम कह रहा था कि ये सारे काम जो हुए हैं ये पहले ऐसे नहीं होते थे। अरे तो भाजपा की पूरी बात तो समझोगे आदमी बोलने दो। भाई, जो काम हुए हैं आज के इसके पहले नहीं हुए थे। जो 6-10-70 साल में इतना रेट नहीं बढ़ा था जो आज 6 साल में उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है ना। तो सरकार कह रहे हैं कि ना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में जो हुआ है वो इनको बेच के खत्म कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी ये बीच में लॉकडाउन लगा था, सारी की सारी रेलवे सब बंद कर दिया गया था। याद है आपको, एक ट्रेन को जाना किस रूट में था, पहुंच गई थी 500-600 किलोमीटर दूसरे रूट पे। वो उन्हीं की देन है जो सारी की सारी व्यवस्था चल रही थी। चलते चलती गाड़ी में अगर आप पकड़ लोगे तो फिर चलती रहती गाड़ी, सब बंद हो गया था, कहाँ चला पाए थे। ट्रेनों का रूट बदला था, 500-600 किलोमीटर पब्लिक फालतू में गई थी, चूतिया बन के यहाँ दिमाग घुमाया था। अब बताइए, तो आप तो परिवर्तन चाहते हो। आप भाई क्या चाहते हो? एक मिनट भाई, आप बताओ, परिवर्तन चाहते हो क्या? बिल्कुल परिवर्तन। आप किसको चाहते हैं? परिवर्तन में कौन है? ये नहीं बता सकते कि हम किसको चाहते हैं या किसको नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में रखना जो है। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी को गलत नहीं कहना है। जो सही काम करे, आप खुद बता दिए इन्होंने सही काम किया है या नहीं किया। भैया सुनो तो सही। हमें सरकार से वो चाहिए जो सही काम करे। भैया सरकार तो वादा कर रही है कि बहुत काम किए। वादे तो हम भी बहुत लोगों से करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंडों की उससे बहुत से वादे करते हैं, लेकिन निभाता कौन है ये बताइए। वो तो गर्लफ्रेंड की। ये भी अपनी गर्लफ्रेंड, ये समझ लीजिए राजनीति है। ठीक है, इनमें वादे से वादे पूरे कहाँ हुए? भैया वो कह रहे कि पूरा कर दिया, इसलिए होर्डिंग लगा के कौन से बता पूरे रहे हो गए आप बता दीजिए। कह रहे रोजगार सारे दिए हैं, कौन से रोजगार दे दिए? शौचालय दिए, कौन से रोजगार दिए आप ये घर बता दिए दीजिए। हैं, बिजली कनेक्शन दिए हैं। किसको मिला है? तुम्हें मिला है? भाई आपको फ्री गैस सिलेंडर मिला, आपको फ्री इलेक्ट्रिक मिली, किसको मिली? आप बताइए किसको मिली? आज ये जो सारी आयुध निर्माण फैक्ट्रियां हैं उसको आपने प्राइवेट कर दिया और आप कह रहे हम रोजगार दे रहे हैं। बेचारे वो जो सरकारी कर्मचारी हैं जो भी भर्ती हुए हैं उनका क्या होगा? कितनी फैक्ट्रियाँ कानपुर में OPF है, OEF है, गन फैक्ट्री है, सारी उन्होंने प्राइवेट कर दी हैं। प्राइवेट हुई या नहीं हुई? तो ये काम कर रहे हैं या फिर बर्बादी कर रहे हैं ये बताइए। अच्छा वो कह रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे दिन ला रहे हैं। आप ये बताइए गवर्नमेंट में कितनी सुविधाएं मिलती थी इन लोगों को? बहुत सी सुविधाएं मिलती थी, सुविधाएं बहुत मिलती थी, मेडिकल फ्री मिलता था, सब कुछ फ्री मिलता था। आज इनको मिलेगा? प्राइवेट में आज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा तो आप परिवर्तन हम यही चाहते हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन हो। जब 60 से 65 रुपए में तेल हुआ था तब तो भाजपा की सरकार धरने पे बैठ गई थी। आज सब लोग बैठो, 101 110 में हो गया, सब लोग बैठो। आज देश हित के लिए है ये, देश हित के लिए है ये देश हित है। ये तो देश बेचारे जो रोज का 200-300 कमाते हैं वो 100 रुपये तेल डलवा लें, फिर बाकी कहाँ के 200 रुपये में घर चलाएंगे वो? ये भी तो सोचें। तो आप परिवर्तन, इसी वजह से हम परिवर्तन चाहते हैं बस। इसके अलावा परिवर्तन कुछ भैया नहीं चाहते। परिवर्तन चाहते हो क्या? आप परिवर्तन चाहते हो क्या? इतना परिवर्तन हो तो गया है और कितना परिवर्तन कर लोगे? क्या क्या इधर सरकार परिवर्तन चाहते हैं क्या भैया? सरकार परिवर्तन चाहते हैं। सरकार के देखो, सरकार चाहे इसकी हो, ठीक है, ये सब एक ही ऐसे हैं, करना इनको सभी को एक ही ऐसा है। ठीक है, अभी जितनी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, अगर आज 106 रुपये पेट्रोल हो गया है तो आप कोई दूसरी सरकार भी आएगी तो उसका भी यही हाल होगा, वो 106 रुपये से कम नहीं करेगी। क्यों ऐसे क्यों लगता है? बिल्कुल ही रेट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब या तो जनता के खिलाफ खड़े हैं या तो उनके साथ खड़े हैं, है ना? और कौन सी जनता के साथ खड़े हैं फिर ये बता दीजिए। नहीं ये सरकार तो बोल रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है, हमने अच्छे दिन लेके आएंगे, सब आवाज किया है। एक मिनट, सरकार बता रहे हैं ना भाई, विकास तो मारा गया था ना वो इनकाउंटर में, है ना? और जिसके यहाँ मतलब पलट गई थी, मतलब वो है ना, और बेचारा भागते हुए मतलब उसके सीने में मतलब गोली लग गई थी, ऐसा कुछ था। वही तो विकास था। बात कर रहे हैं। हाँ विकास तो, वो भाग रहा था और गोली मारी गई थी, सीने में गोली लगी थी, पीछे से गोली मारी गई थी, यही तो विकास था। खत्म। क्या कह रहे हो भाई बताओ? अच्छा विकास नहीं हुआ क्या?
यूपी में हाँ? चलिए देखिए, आपने ये तमाम लोगों की बातें, अलग अलग राय आपने देखा है। हमने युवाओं से भी बात की, युवा ने भी बताया है महंगाई की वजह से आम जनता के ऊपर कितना बड़ा मार पड़ा है, ये आपने देखा है। जनता अपने दर्द बताया है। देखने वाली बात यह है कि नेता इस बात को समझ पाएगी कि नहीं। क्या नेता इस बार मैदान में जब उतरेंगे, क्या महंगाई के मुद्दे को लेके आएंगे? बेरोजगारी को लेके तो सत्ता में बैठ गए हैं, क्या रोजगार दे पाए? सरकार दावा करे कि बहुत रोजगार दिया है, लेकिन धरातल यही कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला है। क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यूपी की जनता, ये तो वक्त ही बताएंगे। जनता अपने अदालत में अपना फैसला सुनाएगी। इसके लिए आपको 2022 के इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, जनता क्या फैसला सुनाएगी, इसके लिए हम भी इंतजार करते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।